क्वेश्चन नंबर 16 जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, सिग्निफिकेंस या एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल मोमेंट बताने हैं। तो डायपोल मोमेंट हमें किस किस चीज़ों में हेल्प करता है। पहली चीज़ में वो हेल्प करता है हमें प्रेडिक्ट करने में, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, हमारा मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा उसमें हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज CO2 का। तो अब CO2 वैसे तो पोलर होना चाहिए क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। बट अगर हम इसका डायपोल देखें तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करेगा तो वेक्टर का डायरेक्शन ऑक्सीजन की तरफ बनेगा। सिमिलरली इस केस में भी ऑक्सीजन की तरफ बनेगा। अब दोनों ही वेक्टर्स इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसमें एंगल भी कितना होता है स्ट्रक्चर में, 180 डिग्री। तो इस वजह से इसका म्यू क्या हो जाता है, 0, और इस कारण CO2 कैसा हो जाता है, नॉन पोलर। तो ये हमें हेल्प करता है इन प्रेडिक्टिंग द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दैट इज, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आर पोलर और नॉन पोलर, दैट इज मॉलिक्यूल्स आर। तो नेचर का मतलब क्या हुआ कि उसकी पोलैरिटी पोलर है या नॉन पोलर है, वो हमें प्रेडिक्ट करने में डायपोल मोमेंट हेल्प करता है। दूसरी चीज जो हमें डायपोल मोमेंट हेल्प करता है वो क्या करता है, इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो शेप को ये किस तरह से हेल्प करता है, इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो शेप को ये किस तरह से करता है, सपोज हमें बोला गया हो कि CO2 का, ये सपोज तो नहीं है, ये हमें पता ही है कि CO2 का डायपोल मोमेंट जो है वो 0 है। तो अगर CO2 का डायपोल मोमेंट 0 है और हमें ये प्रूफ करना है कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर होगा, तो अगर हमें डायपोल मोमेंट पता है तो हम उससे भी अज्यूम कर सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर लीनियर होगा, क्योंकि CO2 हमें पता है ऐसा बनता है कुछ। तो अगर इसका डायपोल मोमेंट 0 है तो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल और ऑपोजिट मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, तभी वो लीनियर होगा। तो इसलिए हम शेप भी बता सकते हैं कि अगर किसी का डायपोल मोमेंट 0 है और वो CO2 जैसा कोई ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसका शेप कैसा होगा, लीनियर होगा। तो हम डायपोल से भी शेप की तरफ आ सकते हैं। थर्ड, वो हमें किस में हेल्प करता है, वो हमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करने में भी हेल्प करता है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को कैलकुलेट करने में इट हेल्प्स इन, percentage ionic character is also calculated by mu। तो म्यू अगर हमें पता होता है तो हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे एडवांटेजेस होते हैं डायपोल मोमेंट के।